मैं योग गुरु नरेंद्र, योग सूत्र बीटेक एलएलबी, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे योग गुरु चैनल पे। तो आप जो है, आज हम आपको खाना खाने के तुरंत बाद करने वाले कुछ योगासन प्राणायाम बताएंगे, जिसको आप करोगे तो न केवल आपका खाना बहुत अच्छा पचेगा, किसी तरह की अपचन नहीं रहेगी, खट्टी ढकारे नहीं आएंगी आपको, और आपको जो है तरोड़ ताज़ा फील होगा। बल्कि उसके साथ साथ आप दिन भर या फिर आपने जितना भी काम किया हो, दोपहर को, शाम को, जब भी आपको समय मिले, खाना खाने के तुरंत बाद आप इसको कर सकते हैं। इससे आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं या तो बैठे हुए करते हैं या खड़े हुए करते हैं, या खड़े और बैठे दोनों तरीके से करते हैं। तो उससे क्या है कि ब्लड की सप्लाई हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, उससे पैरों में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और ब्लड की सप्लाई यदि पैरों की तरफ ज़्यादा होगी तो सिर की तरफ सप्लाई कम हो जाएगी, और सिर की तरफ सप्लाई कम होगी। और आप जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है, माइंड होता है, हमारा माइंड ही पूरे सिस्टम को, हमारे पूरे शरीर को चलाता है। हमारा सारा नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, वो सबको कंट्रोल ग्रंथियां, ग्लैंड्स करती हैं। तो ब्रेन का ही मेन फंक्शन है। यदि ब्रेन की तरफ ब्लड की सप्लाई कम होगी तो नेचुरली ब्रेन को थकान ज़्यादा होगी, और थकान फील करेगा तो हमें आलस आएगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमारा मन अच्छा नहीं फील करेगा। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छे आसन है। इसको आप करोगे तो न केवल आपकी पाचन शक्ति बल्कि आपकी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप देखिएगा इसका कर्म कैसे करना है हमें। तो सबसे पहले आप ऐसे आ जाइए, आप ऐसे घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाइए, ठीक है। और फिर जो है, आप धीरे 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 श्वास को आपको छोड़ते हुए ऐसे बैठ जाना है। इसमें आपकी एड़ी बाहर की तरफ होंगी दोनों पैरों की, और अंगूठे दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। इसको कहते हैं वज्रासन। इसमें आपकी काफ मसल्स और हार्मस्ट्रिंग बहुत अच्छा, इनको रिलैक्स फील होगा। और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी तना के रखो। जैसे रीढ़ की हड्डी तन के रहती है, ऐसे ही हमारा पूरा शरीर तन के रहता है। आपका मन करेगा कि हाँ, हमें एक नया जीवन मिल रहा है, नई ताजगी मिल रही है, थकान दूर हो रही है, और खाना जो है वो इतना अच्छा पचेगा, आपको किसी तरह की अपचन नहीं आएगी। इससे रात को सोते वक्त बहुतों को ऐसा होता है कि खाना खाने के तुरंत बाद वो सो जाते हैं, और कुछ समय बाद उनको कुछ समय बाद उनको खर्राटे भी आते हैं। इससे खर्राटे की समस्या दूर हो जाएगी। आप इसको कीजिएगा, और इसके साथ साथ श्वास जरूर लेते रहिएगा। आप श्वास तो आराम से ले सकते हैं, गहरी श्वास लीजिए, आराम से लीजिए, गहरी लीजिए। श्वासों का कर्म जारी रखना है, श्वासों के कर्म को बिल्कुल नहीं छोड़ना है आप, ठीक है। इसको आपको जारी रखना है। और इसके साथ साथ आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओमकार का उच्चारण तो परम है। आप इसको करोगे तो इससे आपका मानसिक भी आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, मानसिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पे। इसके बहुत आप श्वास लीजिएगा, और ए ऊ का उच्चारण बड़ा कीजिए, फिर मैं का उच्चारण छोटा। आप इसको करना है। इसके बाद आइएगा, हम इसके बाद करेंगे वीरासन। तो वीरासन में आपको क्या करना है कि जैसे ऐसे वज्रासन में बैठे थे, तो आप ऐसे मेरे की तरह आप अपने हाथ के हथेली को उंगलियों को ऐसे करो, और पैरों को बाहर ले आओ। और पैरों को बाहर लाते हुए आपको ऐसे लाना है कि हिप्स से, आपके हिप्स से बाहर दोनों एडी आ जाएं, और आपको ऐसे धीरे 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 आप हाथों के बल ऐसे जाना, आपको बिल्कुल धीरे धीरे। इसमें किसी तरह की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और ऐसे फिर हथेली को रखना है,
ठीक है, क्योंकि वेट आपका धीरे धीरे चाहिए, कोई किसी तरह का झटका ना लगे, आराम से जहां तक हो उसके आपको वहां तक करना है। और फिर इसमें ऐसे आ जाइए और ये आप ऐसे कर लें धीरे धीरे। इसको कहते हैं सुप्त वीरासन। 1 मिनट 2 मिनट जितनी देर आप बैठ सको। और यदि आप ऐसा ना कर सको तो आप इतना भी करोगे तो फिर भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, इससे देखना आपकी गर्दन भी खिंच जाएगी, इससे आपकी खराटे की समस्या भी दूर हो जाएगी। और सांस लेते रहो, ओम, ऐसे भी ओम का उच्चारण कर सकते हो आप। आराम आराम से करना है योग में। तो आप इसको करो और देखना कितना मजा आएगा आपको, सारी थकान दूर हो जाएगी। आप इसको कीजिएगा और फिर मुझे बताइए, आपको जैसा लगे कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार।